दूर रख। एक मिनट शांत रहना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है सावन का द्वितीय सोमवार और अभी शाम का वक्त है, शाम के 6 बजे हैं। और आज मैं पूजा में बहुत लेट हो गई हूँ। सुबह एक बार की पूजा हो गई है, पर जो अच्छे से होती है पार्थिव शिवलिंग की पूजा वो हम अभी कर रहे हैं। बाद में बताऊंगी डिटेल से। बट आज बाबा का स्वरूप आप देख सकते हैं, बालाजी स्वरूप, स्वयं संकट मोचन हनुमान जी के रूप में बाबा आज इस स्वरूप को लिए स्थापित हुए हैं। क्योंकि मैं कभी भी जब बनाती हूँ तो आप सबको पता है मैं सोच के नहीं करती, और आज आप देख सकते हैं और बिल्कुल बाल स्वरूप में बाबा दिख रहे हैं। कैसे लग रहे ज़रूर बताइएगा। और अब हम पूजा करने बैठे हैं, तो पहले मैं ऐसे आपको स्वरूप दिखा दी, बाद में पूजा के बाद आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी, तो व्लॉग में बने रहिएगा। तो दोस्तों, मेरी पूजा हो गई है संपन्न, और मैंने कहा था कि पूजन हो जाएगा तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आइए मेरे साथ। तो ये देखिए, बाबा का अभिषेक हो चुका है, पूजन समाप्त हो चुकी है। और चूँकि आज बाबा का जो स्वरूप है वो स्वयं संकट मोचन हनुमान जी, बालाजी, श्री बालाजी महाराज के रूप में बालाजी अपना रूप लिए हुए हैं। मेरे स्वयं महाकाल, मेरे महादेव का यही स्वरूप है। इसलिए आज मैंने इन्हें ये आँख के पत्ते अर्पित किए, और ये भोले बाबा को भी अत्यंत प्रिय है, और हमारे हनुमान जी को भी, जो स्वयं शिव जी का ही हमारे कलयुग में एक जागृत रूप बाबा का है, जो स्वयं बैठे हुए हैं यहाँ। और ये देखिए, शिव शक्ति एक साथ साथ में कैलाश पर्वत, ये देखिए। आप सब भी दर्शन कर लीजिए, और बाबा का आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा बना रहे। आइए दोस्तों, थोड़ी सी कुछ बात हो जाए आप लोगों के साथ। और मंदिर में ही बैठी हूँ, और कुछ मन की बातें, कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था, जिनका नाम मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, बट जिज्ञासा लोगों को रहती है। तो मैं सोची कि इससे अच्छा वक्त और समय, और अचानक से आया कि ये चीज़ मुझे शेयर करनी चाहिए, तो मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बट उससे पहले थोड़ा सा, एक मिनट, गर्मी बहुत लग रही। भगवान की आज पूजा है, और आज मेरा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वेट। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए, पूजा आज थी, सुबह मिस्टर भार्गव करके चले गए थे। और बट जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा है, आपने देखा मैं हमेशा अपने हाथों से भगवान को देती हूँ आकृति। जो जो बाबा अपने स्वरूप लेना चाहते हैं वो बन जाते हैं। सुबह से कल रात में आई वहाँ से, आप देख रहे हैं अभी मेरा रोज़ का आना जाना। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी हम चाहे कितने बड़े हो जाएं, पर बच्चे ही रहते हैं अपने माँ बाप के लिए। और मैं भी बहुत बड़ी तो हूँ नहीं, मैं भी तो बच्ची हूँ ना। और एकाएक इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, इतना सब कुछ करना, सबको देखना, सबको खुश करना होता है, और उसके बाद भी लोग खुश होते हैं, नहीं भी होते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। अपना फ़र्ज़ और कर्तव्य इंसान को हमेशा निभाना चाहिए, जितना आपसे बन सके, जितना आपसे हो सके। बाकी ऊपर वाला है, वो सब एक एक चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। तो मैं बहुत थक गई हूँ, और आपने देखा है कि आज दिसंबर मंथ से लेके अभी तक घर का शिफ्टिंग, ये वो दुनिया की चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। मैं उतनी ही चीज़ें दिखाती हूँ जितना मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें दिखाना और बताना है। मैं अगर एक एक एक्टिविटी, एक एक चीज़ें दिखाऊँ तो बात कुछ और ही होगी, अलग ही होगी।
तो वो मैं नहीं करती, ना मुझे अच्छा लगता है। बट कभी अगर अभी भी जो मैं बैठी हूँ तो मैं उठ के जा रही थी, बट पता नहीं मेरे मन में आया, और बाबा ने कहा कि मतलब बोलते हैं ना अंतरात्मा अपनी जो कहती है, तो मेरी अंतरात्मा जब कहती है तो मैं सोचती हूँ कि मेरे पापा और मेरी माँ बैठे हैं, जो उनका आदेश होता है वो काम मैं करती हूँ। तो बैठी और आप लोग से बात कर रही हूँ। तो मेरा सिर ना कल रात से हल्का हल्का दर्द था, क्योंकि परसों आप सुने थे आई को भी इतना टेंशन था आई के लिए, और मन में था रात को इतना उनका, मैं तो फ़ोन नहीं करती, मैंने आप लोगों को बताया था। और यदि अभी ससुराल की बात होती तो मैं आधी रात में ही पहुंच जाती, है ना, मतलब कोई दूर भी नहीं था मेरे घर में, चाहती तो यहाँ आ भी सकती थी। बट यही अंतर होता है मायके और ससुराल में। हम लेडीज़, हम लड़कियां अगर कुछ होता है तो मैं ये चीज़ थोड़ा सा लेट गो कर देते हैं कि चलो ठीक है। बट यहाँ मेरे यहाँ कोई नहीं है, फिर भी मैं वहाँ उस दिन आधी रात को, मुझे पता था मेरी माँ को उस दिन नीड है, तभी वो फ़ोन की, और बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब था उनको तकलीफ, पर वो भी ठीक हो गई, मैं भी हो गई, बात कर लिया हम लोग, सब हो गया। चाहती तो मैं उस दिन रात को नहीं आके मैं सुबह भी आ सकती थी, सुबह नहीं आई तो मैं दोपहर में भी आ सकती थी, बट मैं उस दिन रात को 12:30 बजे करीब यहाँ घर पहुँची हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी मन स्थिति कैसी होगी। मैं हंस रही हूँ, बोल रही, सब कर रही हूँ, बट मेरे अंदर क्या चल रहा है वो मैं जानती हूँ, और मेरी माँ के अंदर भी क्या चल रहा है वो वही समझ सकती है। क्योंकि क्या होता है ना कि चीज़ें बहुत सारी रहती है, बट आपको समझने वाला भी होना चाहिए। अभी उस घर में किसी को कुछ तकलीफ आती या कुछ होता, उस दिन आपने देखा मम्मी की तबीयत ख़राब थी, मैं बिल्कुल अगले दिन भी चली गई, जिस दिन मम्मी को हल्का सा सर्दी था, फीवर था, बुखार था। तो होता है कि अ, मैं अपनी चीज़ों से पीछे नहीं हटती, मैं अपना हमेशा 100 से 200% देने की कोशिश करती हूँ, हमेशा करती हूँ, हमेशा हमेशा। वो यदि जैसा भी है, जो भी है, मेरा कहना ही बस इतना ही है कि वहाँ रहता, उधर का कुछ होता तो मैं तुरंत रात में पहुँचती, रात में नहीं जाती तो सुबह जाती, सुबह नहीं जाती तो दोपहर, मतलब सुबह नहीं जाती वाला सवाल ही नहीं था, मैं रात में ही निकल जाती। तो वो एक माँ ही होती है जो समझ लेती कि चल ठीक है। तो मेरी तबीयत ना इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले ली, मैं बहुत ज़्यादा ले ली, और मैं उस चीज़ को किसी को बता नहीं पा रही थी, मतलब मैं अंदर क्या फ़ील कर रही हूँ ना, मैं उस चीज़ को रो पा रही थी ना बता पा रही थी। तो मैं कल जब रात में आई तो सुबह फिर मॉर्निंग में, कल भी मुझे 4-5 बजे तक नींद नहीं पड़ी भोर में, और फिर सुबह अंश के लिए रेडी होना था, तो आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और माइग्रेन का दर्द आप समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल सिर दर्द में इंसान उठ नहीं पाता है, तो माइग्रेन दर्द तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत टफ होता है। जिनको माइग्रेन होता है वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो सिर में देखिए कितना तेल वेल लगा के, इसलिए मैं सुबह पूजा नहीं कर पाई। और बाबा का, तो मैं अभी बैठी हूँ और उनका रूप तैयार की, सारा चीज़ की। तो मैं बस, मेरा इतना लंबा चौड़ा देने का एक चीज़ ये भी है कि मैं आप लोग से हर चीज़ें शेयर करती हूँ, है ना, हर चीज़ ही बताना का करती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, और जो है रियलिटी में इंसान को जीना चाहिए। तो ऐसा हुआ कि देख सकते हैं आप, मैं भूल भी जाती हूँ कि मैं आपसे अभी क्या, किस टॉपिक पे बात कर रही, मतलब मन ना आज मेरा थोड़ा सा वो है। तो देखिए मेरे को ना कई बार सुनने को मिलता है कि मैं कर लेती हूँ पूजा, मैंने शुरू से देखा है अपने घर, मुझे कई लोगों ने कहा है कि मतलब लड़की जो पूजा करती है बहुत अच्छी रहती है, ऐसा है, बहुत अच्छे से करती है, ये है। बट मैं जो पूजा करती हूँ मेरा कोई टाइम नहीं रहता, मैं कभी मुहूर्त के पीछे नहीं जाती हूँ, बहुत रेयरली हुआ है आफ्टर मैरिज की मैं मुहूर्त के हिसाब से ही कर पाई हूँ, और वो जानबूझ के भी नहीं होता है। तो कहना ये है कि जब मुझे समय मिलता है, जब मेरा दिल होता है, जब भगवान का होता है कि हाँ अब इस समय होना है, तो वो मेरे से हो जाता है। और मैं जितनी भी पूजा करती हूँ, खास करके नवरात्र में जो माता का जो मैं श्रृंगार करती हूँ, वो मैं रात को 2-2, 3-3 बजे, 4 बजे भी, जब सब सोते हैं, मैं भी थक जाती हूँ, मुझे भी इच्छा होती है कि मैं जाके आराम कर लूँ। तो चाह होनी चाहिए इंसान के पास, ज़रूरी नहीं है बोलते हैं ना असफलता के लाख बहाने।
बोलते हैं हमारे पास समय ही नहीं मिलता, हमारे पास समय ही नहीं होता, या हमारे यहाँ करने के लिए कोई नहीं है, या हम कैसे। मेरे यहाँ कौन है करने के लिए? कोई नहीं है। माँ है तो वो तो ये सब नहीं करती, वो पूरा चीज़ नहीं करती। आप देख रहे हैं वो 69 ईयर्स की हैं, अभी रनिंग है, ओल्ड एज हो चुकी हैं वो भी। उसके बावजूद वो इतना बोल्ड रहती हैं, इतना लाइफ में इतने इतने स्ट्रगल देखी हैं वो भी अपनी बेटी के पीछे। तो इंसान तो ऐसे ही जीते जी मर जाता है ना। उसके बाद आपने देखा है कि मेरा ये ब्लॉगिंग भी होता है, मैं ट्यूशन भी लेती थी, अभी मैं नहीं ले रही हूँ, बंद कर दी हूँ। मेरा ज़ोमैटो भी चलता था, मैं आप देखते हैं गार्डनिंग, मतलब मैं लगे रहती हूँ। तो वही काम तो हर कोई, मैं भी 2 वक़्त का खाना बनाती हूँ, उसके अलावा एक्स्ट्रा काम अलग मेरा रहता है। तो सेम काम तो मैं भी कर रही हूँ ना, उसके बल्कि उससे मैं ज़्यादा ही कर रही हूँ, और मुझे आना-जाना भी जहाँ जब ज़रूरत है वो भी करती हूँ। तो ये कैसे कोई बोल सकते हैं कि मेरे पास सुविधाएँ हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। करने के ऊपर होता है, जिसको करना रहता है वो कर लेता है। यदि तारीफ़ करना है तो अच्छे से करें, यदि नहीं है तो ये मत बोलें कि आपके पास चीज़ें अवेलेबल है, या आपके पास समय है, या आप कर सकते हैं, या आप नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ मैं खाना ठीक बना लेती हूँ, ठीक-ठाक, बट मैं उतने लोगों का खाना, मैं एक अकेली हूँ, है ना? आप सबको पता है। पहले मैं छोटी थी तो मैं, मम्मी-पापा, उसके बाद मेरी फैमिली भी उतनी बड़ी है ही नहीं, मैं तो एकदम सिंगल हूँ। तो मेरे यहाँ कभी इतना बड़ा-बड़ा वो हुआ नहीं, और जब कभी हुआ भी कुछ फंक्शन तो आजकल तो हलवाई आते हैं, बनाते हैं, हो जाता है। इतनी कभी ज़िम्मेदारी नहीं आई, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। और रही बात, मैंने टिफ़िन भी चलाया, बहुत लोगों को नहीं पता, पर एक वक़्त था, लॉकडाउन का समय था, जब हमने टिफ़िन का भी काम किया। मेरा बच्चा पेट में था और ट्यूशन भी चलता था, मैं स्कूल में टीचिंग भी करती थी और टिफ़िन भी चलाई हूँ। तो वो मेरे लिए, मेरी मम्मी के लिए, मिस्टर भार्गव के लिए, हम लोग के लिए फर्स्ट एक वो था कि चलो ये भी करा जाए। तो हमने तो कभी नहीं किया था ना, कभी नहीं किया था। हम रिस्क लेके लोगों को दिए, करे, उतने लोगों का खाना बनाना, एक दिन में 2-200, एक टाइम पे 2-200 रोटियां बनती थी, बेलना। इंसान 4 रोटी बना के भी थक जाता है, 2 वक्त का खाना बना के भी थक जाता है। तो ये लोग कैसे बोल देते हैं कि मैं टिफ़िन चलाई हूँ तो शायद इसलिए मुझे खाना बनाना आता होगा, या मैं बहुत अच्छा परफेक्शन के साथ बना सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या तो तारीफ़ हो रही है तो तारीफ़ ही करिए, या तो फिर एक्सक्यूज़ मत दीजिए। तो मैंने किया ना, तो तारीफ़ करिए तो अच्छे से करिए, अदरवाइज़ मत करिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और एज वाइज़ देखा जाए तो एज कभी किसी को बताई नहीं जाती, बट अनुमान लगा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी लगा सकते, जितना भी। आप एक 28-29-30 साल की, 30 के अंदर की लड़की के साथ कितनी उम्मीद कर सकते हैं? इतनी एज में मैंने क्या क्या चीज़ें नहीं देखी हैं। तो बोलते हैं ना कि इसको कैसे भक्ति भावना, इसके साथ कैसे थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, हल्का सा माँ का आशीर्वाद है, थोड़ा सा मैया का है, कि मेरे पास कोई आता है, कुछ है, मैं उसके लिए समय निकालती हूँ, उसको वो चीज़, कुछ तकलीफ रहती है, हीलिंग मिल जाती है, या जो भी है, जैसा भी है। तो स्पिरिचुअल होने के लिए हम किसी को देख के कि ये ऐसे इसका पहनावा है, या ये ऐसी दिखती है, तो इसको भगवान कैसे आ जाएंगे। बोलते हैं ना कि देखिए, पहनावा ओढ़ावा और आपके लुक्स के ऊपर जाके कोई भक्ति भावना को नहीं वो कर सकता है, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाने के बाद भगवान इतनी परीक्षा लेते हैं कि इंसान मरने तक की स्थिति में आ जाता है, वो सुसाइड करने की स्थिति में आ जाता है। और मैं अपनी लाइफ के 15 कंप्लीट होने के बाद 16वां रनिंग जब मेरा चल रहा था, तब से लेके आज तक, मैं अगले 2025 में 30 की कंप्लीट हो जाऊंगी, अभी तक मैं लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इतने बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखी हूँ जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, और ना मैं करना चाहती। बट जब ये मौका आएगा, तो आज जो मैं बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, ये बातें मैं बिल्कुल बिल्कुल और मैं दिल खोल के करूँगी, क्योंकि जो
साँच को आँच नहीं, और जो सच्चा होता है वो 100 लोगों के बीच में अपनी बातें रखने की हिम्मत रखता है, और वो दुम दबा के भागता नहीं है। तो सच है, तो मैं यहाँ हूँ। मेरा होम टाउन जो है, मैं पहले बॉम्बे में थी, उसके बाद अंबिकापुर में मैं रही, वहाँ से मैं यहाँ आई। बिलासपुर मेरे लिए नया जगह था, और बिलासपुर में मैं आज यहाँ हूँ। और 2006 से लेके अभी तक तो चीज़ें बहुत सारी हैं, और वो स्ट्रगल एक सिंगल बच्ची फेस करना। पापा बहुत बुजुर्ग थे, और मम्मी, और उसके साथ सारी चीज़ें, इकलौती लड़की होने के बावजूद मेरे पास भी सारी चीज़ें थी। मैं भी, मुझे भी आज मेरे साथ जुड़े जितने भी फ्रेंड्स हैं या मेरे परिवार के लोगों को, कोई तो बोलते हैं रुचि की ये फ्रेंड है, या रुचि आज अपने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग कर रही है, वो किटी पार्टी कर रही है, वो कर रही। मैं भी कर सकती थी, मैं भी कर सकती थी। कभी आज तक मिस्टर भार्गव से भी कभी पूछ के देखिए, रुचि की कोई आप बेस्ट फ्रेंड को जानते हैं? नहीं, क्योंकि रुचि हमेशा दूसरों के लिए जी। रुचि ने अपना कभी सुख देखा ही नहीं, दूसरों को ही समर्पित रही। मेरे को क्या फील हो रहा है, मेरे को क्या लग रहा है, या मैं कैसा फील कर रही, मैं किस में खुश हूँ, मेरी खुशी किसी को नहीं दिखती कि आज ये क्या करना चाहती है। जब आप मुझसे उम्मीद रख सकते हैं, तो मैं भी आप लोगों से उम्मीद रख सकती, पर उम्मीद का कोई वो नहीं है, मतलब नहीं रख सकते। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि मुझे अगर स्पिरिचुअलिटी आई है तो भगवान ने बहुत परीक्षा ली है। ऐसे ही फोकट पे मैं यहाँ नहीं बैठ गई हूँ। आज मैं ऐसे ही नहीं हूँ, मेरे साथ एक क्या क्या चीज़ें हुई है ना, वो मैं जानती हूँ, मेरी माँ बाप जानते हैं, और वो जानती है जो बैठी है। तो वो मैं आज यहाँ बैठी हूँ, और मेरे को अगर थोड़ा सा भी बाबा का, माँ का आशीर्वाद है, तो वो क्यों है वो उनको पता है। एक आजकल लोगों की शादी नहीं होती है 30-30 साल तक, 25-25 साल तक। एक 16 साल की लड़की कंप्लीट भी नहीं होती, वो सारी जिम्मेदारी निभाना करना, और यहाँ बैठना सब चीज़ देखते देखते। तो ये जो बीमारी हो जाती है ना, माइग्रेन, थायराइड, या तो ये सारी चीज़ें ना उन लोगों को होती है जो बोल नहीं पाते हैं, जो अपने अंदर रखते हैं चीज़ों को, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आज मैं बोल पा रही हूँ, आज से 2 साल पहले तक भी मैं नहीं बोल पाई। मैं पिछले साल से बोलना चालू की, अपनी बातें रखना चालू की, क्योंकि मेरे लिए बोलने वाला कौन है, कोई नहीं है। जब मुझे जो लगता है मैं वहाँ पे वो चीज़ रखने का अब है मुझ में, तो वो दी है, वो भी वही दी है। तो मुझे इसलिए इतना ज़्यादा माइग्रेन था, तो मेरा जो इम्यूनिटी पावर है ना वो बहुत डाउन हो गया, चीज़ें देखते देखते सहते। और तबीयत भी ख़राब होती थी, तो जिम्मेदारी है तो जाना है, स्कूल भी मिस नहीं कर सकती, करूँगी तो फिर घर कैसे चलेगा, मम्मी पापा को कौन देखेगा, मतलब बहुत सी, स्कूल से आने के बाद फिर ट्यूशन है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। बिफोर मैरिज की बात बता रही हूँ, सब चीज़। अच्छा, किसी का लाइफ में 2-2 3-3 हवेली चले जाना, हवेली, घर नहीं, हवेली, बहुत बड़े बड़े चीज़ें, घर, बंगला, गाड़ी, और इंसान, पापा का जाना, मतलब सब चीज़ चला गया। उसके बाद भी रुचि के चेहरे पे स्माइल है, और स्ट्रांग होके बैठी है। तो जो समझेंगे ना, जो इस चीज़ को मेरे सुन रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, जिसके पास भी जा रहा है, जो बिल्कुल सच्चे और अच्छे और जो भगवान से जुड़े हुए लोग हैं ना, वो बिल्कुल समझेंगे कि भगवान जब आते हैं, किसी का साथ देते हैं, लेते हैं ना, तो परीक्षा इतनी लेते हैं, इतनी लेते हैं, इतनी लेते हैं कि वो देखते हैं कि ये सच में एक्चुअल मेरा सच्चा भक्त है कि दिखावा कर रहा है। तो आपको इतने कठोर कठोर चीज़ें देंगे, इतनी कठोर कठोर परीक्षा लेंगे कि एक टाइम आपका ऐसा आएगा कि आप बोलोगे कि पूजा पाठ, भगवान कुछ नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है कि भगवान को विसर्जन कर देते हैं, लोग अपना भगवान बदल देते हैं, कास्ट बदल देते हैं, धर्म बदल देते हैं कि ऐसा। और जो टिका है, अडिग है, जो इतने तकलीफ और चीज़ों के बाद भी खड़ा है ना, तो उसके साथ फिर कुछ रहे चाहे मत रहे, आपके पास एक चवन्नी भी ना रहे, चलाने वाले वो बैठे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि दिल और मन साफ रहना चाहिए, और जिसके ऊपर आपकी आस्था है
अगर उसके ऊपर वो आपके साथ जो भी कर ले, जैसा भी कर ले, और आप तब भी उसको मान रहे हैं, तो वो आपका कभी बिगाड़ेंगे ही नहीं, कभी कुछ गलत होगा ही नहीं आपके साथ। और सॉरी, माफ़ करिएगा, इमोशनल हो रही हूँ, बिल्कुल हो रही, क्योंकि मैंने वो सफ़र तय किया है। और मैं कभी भी उस एज को नहीं छुपाना चाहूँगी, क्योंकि जिस एज से लेके अभी तक मैंने जो स्ट्रगल किया है, उस चीज़ को मैंने उस एज में वो चीज़ें की हैं, अचीव भी की हैं, गया भी है, तो मैं उस पड़ाव और उस चीज़ों को कैसे भूल सकती हूँ। वो तो बिल्कुल हमेशा आखिरी सांस तक रहेगा। तो कहना यही है कि देखिए, आप भक्ति भावना करिए, कभी भी किसी का सुन के मन से, आपके दिल से, मन से, जो प्रभु के लिए जिसको भी आप मानते हैं होता है, करिए, सच्चे मन सच्चे उससे करिए, कि मन में किसी के लिए कपट क्लेश मत रखिए। और कभी किसी को देख के नहीं करना है। आज अगर सब ऐसा कर रहे हैं, आज सब ये कर रहे हैं, आज सब वो कर रहे हैं, आज सब इधर जा रहे हैं, आज इसके यहाँ ये हो रहा है, तब मैं ये कर लूँ, ऐसा नहीं। आपको जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, देख के कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो देख के कर रहे हो ना, वो एक दिखावा मात्र हो जाता है। आप मन से जो करते हो वो भगवान तक जाता है। और रही बात, बहुत लोग इसको नाम दे देते हैं, जब किसी के साथ दुख तकलीफ बहुत चलते रहती है तो बोल देते हैं कर्म का होगा, कुछ कर्म किए होंगे, कुछ कर्म इनका बिगड़ा होगा। तो जैसे लोग वैसी वैसी सोच, और शांत रहना, और ज़्यादा ना बोलना ही ज़्यादा अच्छा है। वक्त और समय ही हर चीज़ों का जवाब देता है। हम मनुष्य क्या बोल सकते हैं, वो वक्त की मार, और वक्त ही एक ऐसा होता है, समय ही एक ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे को जवाब देता है। और वो बैठी है, मेरे भगवान बैठे हैं, वही जवाब हर चीज़ों का देंगे। तो आज आप लोगों के साथ बात करने का, कहने का मतलब यही था कि जिसके साथ अच्छा नहीं भी हो रहा है, तो कितनी भी बुरी परिस्थिति, आज अगर आपके पास एक खाने को दाना भी नहीं, अनाज भी नहीं, आप बहुत दिक्कत में हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी चीज़ों को बताते नहीं हैं, वो अपने घर पे जैसे भी गुजारा करते हैं, सामने 4 लोगों के बीच में, और आधे लोग तो 4 लोग क्या कहेंगे इसके पीछे मर जा रहे हैं। तो 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे, 4 दिन आएंगे, बात करेंगे, और आपके घर में कभी कोई उस चीज़ को पूरा करने नहीं आएगा। निपटना करना सब आप ही को है। तो कभी भी लोगों की सोच के पीछे मत भागिए, है ना? सोच के पीछे आप मत भागिए। आप जो हैं जैसे हैं, रियलिटी में जिए। और आज भी बहुत अच्छे लोग हैं जो रियल लाइफ, जो रियल रहते हैं, उनको बहुत लोग पसंद करते हैं। दिखावा की दुनिया तो 4 दिन की होती है, और 4 दिन बाद वो सब चीज़ आडंबर कहलाता है। तो बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है। और आप जिसको भी मानते हैं, जिस इष्ट को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, ये वीडियो सबके पास जाएगा, जिस अल्लाह गॉड ईश्वर के पास ये वीडियो पहुंचेगा, जिस किसी के पास भी, मतलब जो जिस जिस धर्म से रिलेट करते हैं और उनको मानते हैं, बिल्कुल आप उनको पकड़े रहिए, उनको मानते रहिए। और कठिन से आप ये समझिए कि ये जो बुरा वक्त आया है, ये जो चीज़ आई है, वो मेरे भगवान ये चीज़ मेरे साथ ले रहे, क्योंकि अगर आपकी आस्था उस पे है, तो वो चेक करेंगे कि मेरा बच्चा, अगर मैं ये भी दूंगा, ये भी दूंगा, उसके बाद भी ये मेरे को मान रहा है कि नहीं मान रहा है। और अक्सर लोग नहीं मानते। करोड़ों में, लाखों में, अरबों में कुछ ही लोग मिलते हैं जो अडिग रहते हैं, वरना सब निकल जाते हैं। तो बिल्कुल बने रहिए और विश्वास मानिए मेरी बातों पे। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को ट्रस्ट हो या लग रहा हो कि ये जो बोल रही है ये एक्चुअल में है, क्योंकि मैं जो चीज़ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस, जो मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मन की शांति आपको ज़रूर मिलेगी। आपके पास कुछ रहे ना रहे, वो आपके पास रहेगा और आपको वो पकड़ेगा। आप 2 मिनट के लिए सोच के देखिए ना कि एक चिड़िया है, जो बर्ड्स रहती है, वो रात भर, वो जीवन भर एक पेड़ की डंगाल में सोते हैं। वो जब रात को, जब वो सो जाते हैं, बहुत नींद में हो जाते हैं, जब वो नहीं गिर सकते तो भगवान हमें कैसे गिराएंगे। दिक्कतें बहुत आएंगी, बहुत गिरेंगे। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो आपको गिराने की बहुत कोशिश करेंगे। आप गिरेंगे पर आप उठोगे भी और हिम्मत भी करो। तो जो उठाते हैं, हिम्मत करवाते हैं, वो कौन रहते हैं? वो स्वयं भगवान होते हैं।
हिम्मत नहीं हारना है और बिल्कुल अपने काम अपने चीज़ में ईमानदार होकर आगे बढ़ना है, तो आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, आप बहुत आगे बढ़ोगे। और ये चीज़ आज मेरे को आप लोगों को बोलना था। और देखिए, बोलते बोलते मैं बिल्कुल बहुत हिम्मत और जोश में बोल रही हूँ, क्योंकि स्वयं मैं मंदिर में बैठी हूँ, तो मेरे थ्रू आप लोगों को जो भी एकदम डीप डाउन चले गए हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं, सारा चीज़ें वो सब छोड़ के आप अपना बस जो काम कर रहे हैं और अपने भगवान को अगर आप गलती से अगर कोई छोड़ दिए होंगे तो बिल्कुल पकड़ लीजिए और बहुत अच्छे से श्रद्धा और निष्ठा के साथ करिए, तो एक दिन वो सारी चीज़ें आप लोगों के पास होंगी जो आप चाहते हैं। बस लंबा सफ़र होता है, पेशेंस के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत 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 पेशेंस रखना पड़ता है। और जिन लोग स्पिरिचुअल चीज़ों को जानते हैं, जिन लोग ज्योतिष ज्ञान भी जानते हैं, उनको ये पता है कि मेरा 18 साल से राहु की दशा प्लस साथ में शनि की 7.5 दोनों एक साथ, और मैं आज यहाँ बैठी हूँ आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो आज मैं कैसी हूँ और क्या हूँ आप लोगों के सामने हूँ। तो बिल्कुल मेरी ये वीडियो, माफ़ करिएगा, बहुत बड़े बड़े पूर्व ज्ञानी लोगों के गुरुओं के पास भी अगर पहुँचेगी, कभी भी पहुँचेगी, तो मैं एक छोटी सी आप लोगों की एक ईश्वर की बच्ची हूँ, जो लाइफ को एक्सपीरियंस करके वो छोटी सी चीज़ रख रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि भक्ति में ये शक्ति है, और महाशक्ति साथ बैठी है, भोलेनाथ बैठे हैं। तो ये चीज़ मैं लोगों के तक पहुंचाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये बात रखी है। और बात बहुत लंबी हो गई है, पता नहीं क्या क्या बोल गई, कैसे बोल गई, क्या हुआ, कहाँ से गई, कैसे गई बस बोल दी। और बोली ना, यहाँ से मैं नहीं सोचती, जो दिल में आता मन में आता वो कर देती हूँ। और कभी भी किसी को हर्ट करने का, ये करने का नहीं रहता। बस ये है कि चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का रहता है, क्योंकि मैं अगर सोशल मीडिया पे हूँ, मैं आपके सामने चीज़ें अगर शेयर कर रही हूँ, तो मैं एज ए इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट भी करती हूँ इसके हिसाब से कि आप बिल्कुल भी लो फील ना करें और आगे बढ़ें। ये ब्लॉग, मेरी ये बातें यदि आप लोगों को अच्छी लग रही हो, यदि अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अपनी रुचि को ऐसे ही बहुत 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 सारा प्यार करिएगा, आगे से आगे मेरे वीडियोस को बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। बस इतना ही। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, शुभ रात्रि, हर हर महादेव।